हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे किरचॉफ के नियम पर। किरचॉफ का नियम जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में पूछ लेता है। किरचॉफ के दो नियम हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है उसको हम लोग कहते क्या है। किरचॉफ का जो पहला नियम है उस नियम को हम कहते हैं धारा नियम। किरचॉफ के पहले नियम को हम कहते हैं धारा नियम, और इसी को हम लोग कहते हैं केसीएल। किरचॉफ करंट लॉ के नाम से भी ये जाना जाता है। तो किरचॉफ का ये पहला नियम है। और किरचॉफ का पहला नियम है क्या, हम लोग ये पहले देखेंगे। किरचॉफ का पहला नियम ये है, किरचॉफ ने ये बताया था कि किसी भी संधि पर आने वाली धाराओं का योग, आने वाले सभी धाराओं का योग, आने वाले या जाने वाली, बात दोनों है, ध्यान से सुन लेना। किसी संधि पर आने वाली धाराएं या जाने वाली धाराओं का कुल बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये किरचॉफ का पहला नियम है। आप इतना इसकी परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद में आप थोड़ा सा चित्र बना देंगे तो अच्छा रहेगा, या फिर नहीं तो बस परिभाषा लिख करके छोड़ देंगे, उसमें कोई खास बात नहीं होगी। तो आप इस प्रकार से आप चित्र बनाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि इस पर आप जो है सवाल भी आते हैं, इस पर लगाने के लिए न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले परिभाषा लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। इसकी परिभाषा क्या है। किसी संधि पर आने वाली या जाने वाली सभी धाराओं का कुल बीजगणितीय योग शून्य होता है। आने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे मान लो इसमें I1 है, इसमें I2 है, इसमें I3 है, ये I4 है, ये I5 है, ये I6 है, ये I7 है और ये I8 है। तो अब हम लोग क्या सीखे किरचॉफ के पहले नियम में कि सभी धाराओं का योग शून्य होता है। तो यहाँ पर धाराओं को जोड़ते समय एक चीज याद रखना आप लोग, बहुत जरूरी है कि आने वाली धारा या जाने वाली धारा दोनों में से किसी एक को आप प्लस में लेंगे और दूसरे वाले को माइनस में लेंगे। इस प्रकार से आप जोड़ेंगे। अगर आप आने वाली धारा को अगर प्लस में लेते हैं तो जाने वाली को माइनस में लेना पड़ेगा, या अगर जाने वाली को प्लस में लेते हैं तो आने वाली को माइनस में लेना पड़ेगा। जैसा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये I1 जो है आने वाली धारा है, तो मैं यहाँ पर आने वाले को प्लस ले रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ मैं आने वाली धारा पॉजिटिव लेने पे आने वाली को मैं प्लस लिया, तो इससे यह पता चला कि जाने वाली धारा, संधि से जो धारा जा रही है उस धारा को हमें माइनस में लेना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, देखो I1 धारा आ रही है, आने वाली धारा को प्लस में लेना है तो ये हो जाएगा I1। I2 धारा आ रही है, संधि की ओर आ रही है तो ये भी हो जाएगा प्लस। I3 धारा आ रही है तो ये भी हो जाएगा प्लस। I4 धारा जा रही है संधि से तो ये हो जाएगा माइनस I4। अब I5 धारा आ रही है कि जा रही है, जा रही है,
तो ये भी हो जाएगा -5। ये वाली धारा 6 वाली देखो आ रही है कि जा रही है, ये भी धारा जा रही है तो ये भी माइनस में हो जाएगा I6। अब ये 7 धारा, ये धारा जा रही है संधि की ओर तो ये प्लस में लेंगे, क्योंकि जाने वाली धारा को हम प्लस में ले रहे हैं, और मतलब संधि की ओर जाने वाली धारा को हम प्लस में ले रहे हैं, संधि की ओर जाने वाली धारा को प्लस में ले रहे हैं, और संधि से दूर जो जा रही है धारा उसको माइनस में ले रहे हैं, इसलिए जो है हम इसको प्लस में ले लेंगे। यहाँ पे देखो I8, ये धारा संधि से जा रही है तो इसको हम माइनस में ले लेंगे I4। अब बराबर ये हो जाएगा 0। यही किरचॉफ ने बताया था। आप अपनी किताब में देखेंगे, अपनी बुक में एनसीईआरटी वाले किताब में आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपके बुक में दिखाई देगा। और फिर बहुत सारी ऐसी बुक होती हैं, रेफरेंस की बुक किताबें होती हैं जो मतलब अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट देती हैं। जैसा कि इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अलग भाषा में समझ सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या समझेंगे, ध्यान से देखिए। जो प्लस वाली धारा है जैसे I1 है, I2 है, I3 है और I7 है, ये प्लस वाली धारा है जो संधि की ओर आ रही है। अब हम लोग करेंगे बराबर बीच में लगाएंगे, जितनी माइनस वाली धारा है यानी संधि से जो दूर जा रही है, जितनी माइनस है उसको हम बराबर के उधर कर देंगे। 0 है बराबर में ना, तो जब बराबर के उधर करेंगे पक्षांतर तो वो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा I4 प्लस में, ये वाला इधर आएगा तो ये प्लस में, ये वाला इधर आएगा तो ये भी प्लस में, अब ये वाला इधर जाएगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा। तो कहीं कहीं किसी किसी किताब में इस प्रकार का कॉन्सेप्ट दिया होता है और इसी परिभाषा को थोड़ा सा चेंज करके दिया होता है, लेकिन किरचॉफ का वो पहला ही नियम रहता है। आपकी एनसीईआरटी बुक में ये वाली परिभाषा मिलेगी, और दूसरी अगर किताब में आप देखेंगे जैसे अलग अलग लेखक की किताबें होती है तो उसमें सब अलग अलग कॉन्सेप्ट देते हैं। तो उसी तरह से ये मतलब कोई दूसरी किताब अगर आप पढ़ते हैं तो ये कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या कहा जाएगा, बात को समझिएगा। इसमें किरचॉफ के पहले नियम को ऐसा बताया जाएगा इस कॉन्सेप्ट में कि किसी भी संधि पर आने वाली या जाने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग, आने वाली धाराओं का आज जाने वाली धाराओं का, दोनों का बीजगणितीय योग बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा दूसरी वाली बुक में। ये जो एनसीईआरटी की आप पढ़ रहे हैं उसमें तो ये वाला कॉन्सेप्ट मिलेगा कि आने वाली धारा या जाने वाली धाराओं का योग 0 होता है। ये आपका हो गया किरचॉफ का पहला नियम। इस पर अब हम लोग लगाएंगे एक छोटा सा क्वेश्चन, उसके बाद जो है हम लोग किरचॉफ का दूसरा नियम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको नोट करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इस पर एक सवाल लगाएंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको डिलीट करें, मिटा दें, मिटा रहे हैं। इस पर बहुत सारे आते हैं, 1-1, 2-2 नंबर के सवाल आते हैं इस पर। आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा नियम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में बहुत आता है। तो हम लोग लगाएंगे सवाल इस पर। तो क्वेश्चन आप नोट करें कृपया। क्वेश्चन है आपका किसी संधि पर कई प्रकार की धाराएं, नोट करिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन को नोट करिए आप, मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूं। इस प्रकार से आपका ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिया गया है कि ये धारा है 2 एम्पियर, ये 1 एम्पियर, ये है आपका x एम्पियर, और ये है आपका 3 एम्पियर, ये है आपका 1 एम्पियर, ये है आपका 2 एम्पियर। इसमें आपको कहेगा कि x का मान निकालो। क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि इस धारा मतलब इस वाले धारा में, इस वाले परिपथ में धारा कितनी है, कितनी एम्पियर प्रवाहित हो रही है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखिए। तो इसको हम लगाएंगे किरचॉफ के प्रथम नियम से। यहाँ पे लिखेंगे किरचॉफ के नियम से। क्या लिखेंगे, किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से। तो किरचॉफ के नियम से क्या होगा, ध्यान से देखिए। आने वाली सभी धाराओं का योग
जाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। सिंपल, हमने बताया था आपको, याद करिए कि अगर आप आने वाली धारा को प्लस में लेते हैं तो जाने वाले को माइनस में लेना पड़ेगा। इस बात का ख्याल रहना चाहिए आपको सवाल लगाते समय, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए हम लोग आने वाली संध की ओर आने वाली धारा को प्लस में लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो धारा आ रही है 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर प्लस, ये धारा जा रही है तो इसको माइनस में, -1 एम्पियर। ये धारा आ रही है संध की ओर प्लस में 2 एम्पियर, ये जा रही है तो -x एम्पियर, और ये धारा जा रही है तो ये भी माइनस में x एम्पियर, ये धारा जा रही है भी माइनस में हो जाएगा, अब बराबर शून्य हो जाएगा। अब इसको क्या करिए आप ऐड करिए, तो देखो 2 एम्पियर 2 एम्पियर ये हो जाएगा 4 एम्पियर, -1 एम्पियर -3 एम्पियर, तो माइनस ये दोनों माइनस है तो -4 एम्पियर हो जाएगा। -4 एम्पियर में ये -1 एम्पियर जोड़ेंगे तो -5 एम्पियर होगा, -5 एम्पियर और प्लस x हो जाएगा x एम्पियर, अब बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए कि 4 एम्पियर प्लस में है, 5 एम्पियर माइनस में है, तो 4 एम्पियर में से 5 एम्पियर घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा -1 एम्पियर प्लस x एम्पियर बराबर 0। अब इसमें आप इसको पक्षांतर कर दीजिए इधर, तो x बराबर आपका आ जाएगा, जब इसको आप इधर ले जाएंगे तो 1, x का मान कितना आ गया 1, यानी यहाँ पर इस परिपथ में धारा कितनी बह रही है 1 एम्पियर बह रही है, आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन किरचॉफ के दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। फटाक से नोट करिए, स्क्रीनशॉट मारिए, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट टॉपिक पर। चलो मिटाएं, स्क्रीनशॉट मार लो। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ का दूसरा नियम।